का सही उपयोग कैसे करें? अक्सर लोग समय को बेकार के कामों में गंवा देते हैं, जिसकी वजह से वह अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। एक मुख्य कारण जिसकी वजह से बहुत से लोग अपने कार्यों में असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह सरल समय प्रबंधन युक्तियों का पालन नहीं करते। वही लोग यह सोचते हैं कि सफलता रातों रात उनके कदमों में होगी, जिसकी वजह से वह थक कर हार मान लेते हैं और अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आप समय को गंवाते हैं, तो आप कभी भी सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपने समय की कद्र करना सीखें। समय का मूल्य हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से उनके हाथ सिर्फ असफलता ही लगती है। समय उतना ही मूल्यवान होता है जितना कि पैसा। समय ही पैसा है। टाइम इज़ मनी। और यह जीवन की सच्चाई है। इसीलिए आपको अपने समय की हमेशा कदर करनी चाहिए। आपके पास आपका जितना भी समय है, उतने समय में आपको अपने हर कार्य पूर्ण करने चाहिए। जब आप समय की कद्र करना सीख जाते हैं, वहीं पर समय भी आपकी कद्र करता है। लोगों से मिलने का समय निश्चित करें। आप समय का सही उपयोग तभी कर सकते हैं जब आप अपने कार्यों को निश्चित रूप से बांट लेंगे। आपको कौन सा कार्य कब करना है, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर आप एक सामाजिक किस्म के व्यक्ति हैं, तो आप लोगों से मिलना पसंद करते होंगे और साथ ही साथ समाज में रहकर अपने कार्यों को पूर्ण भी करते होंगे। इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप एक सूची बनाएं कि कब तक और कितनी देर आपको किसके साथ रहना चाहिए, ताकि आप अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन कर सकें और अपने सारे कार्यों को पूर्ण कर सकें। सभी के साथ मिलना ज़रूरी नहीं। अगर आपको सफलता की ओर आगे बढ़ना है, तो आपको खुद में सुधार अवश्य करना चाहिए और अपने समय को बेकार की चीज़ों में ना लगाकर खुद के कार्यों में लगाना चाहिए। हर किसी को एक सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन हमेशा हर किसी से मिलना यह समय गंवाने के समान माना जाएगा। इससे आप अपने समय को तो गंवाएंगे ही, साथ ही साथ अपनी सफलता से एक कदम और दूर होते चले जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपको किन किन लोगों से मिलना ज़रूरी है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, और यह सब आप पर ही निर्भर करेगा। आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय शामिल हैं, उनकी एक सूची बनाएं। सबसे पहले आपको समय सारणी बनाते समय यह सुनिश्चित करना है कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय आते हैं, ताकि आप उनका समय पढ़ने के लिए निर्धारित कर सकें। इसीलिए उनकी एक सूची बना लीजिए। अगर आप पढ़ाई करते समय कोई प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अतिरिक्त समय निकालना होगा और उसे समय सारणी के अनुसार व्यवस्थित करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक पेपर में विषयों की सूची बनानी होगी और उसके हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी होगी। स्कूल और नींद को छोड़कर आपके पास और कितना वक्त है? जैसे किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाई करना आवश्यक है, वैसे ही स्कूल जाना और नींद लेना किसी भी विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक होता है। वैसे तो स्कूल और सोने के समय के बाद जो वक्त बचता है, उसी समय को लेकर समय सारणी को बनाया जाना चाहिए। जब आपके स्कूल की क्लासेस ख़त्म हो जाएं, उसके बाद आपके पास काफ़ी समय बचता है, तो उसी समय को बिना गंवाए आपको एक पेपर में यह लिखना है कि आपके पास कितना समय है और इसके हिसाब से ही समय सारणी बनाएं। जैसे अगर आप स्कूल से दिन के समय 2 बजे तक आ जाते हैं, तो 2 बजे के बाद और रात को सोने से पहले तक जितना वक्त बचता है, उसी समय को लेकर आपको अपने समय सारणी बनानी है। आपको हर विषय और गतिविधि के लिए समय निकालना है। अब आपको ऊपर के लेख में यह तो पता चल ही गया होगा कि आपको कैसे समय सारणी को व्यवस्थित करना है, लेकिन अब बारी आती है कि आपको हर विषय और गतिविधि के लिए भी समय कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताए जा रहे हैं, उनका अनुसरण अवश्य करें। सबसे पहले, आपके कुछ ऐसे भी विषय हो सकते हैं जिनमें आप कमज़ोर हों, तो आपको उन्हें ज़्यादा समय देना होगा।
दूसरी बात, पहले आप अपने पाठ्यक्रम को देखें तो आपको यह देखने को मिलेगा कि कुछ विषयों में पाठ्य विवरण बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसके हिसाब से उनको ज़्यादा समय दें। किस विषय में आपकी पकड़ मजबूत है और किस में आप बहुत कमज़ोर हैं, यह भी ध्यान देना आवश्यक है और यह आपको ही देखना होगा। अब आप जिस विषय में बहुत कमज़ोर हों उसको आप ज़्यादा समय दीजिए और उसे शांतिपूर्वक पढ़ें ताकि आप उस विषय में ध्यान केंद्रित कर पाएँ। अब बात करते हैं सरल विषय की, जिसे आप सरलता से कर पाते हो। उस विषय को कम वक्त दें, उसे सोने से पहले या आधा घंटा भी दोगे तो भी चलेगा। पढ़ाई के साथ साथ आपको खेल कूद और एक्सरसाइज को भी समय देना है, क्योंकि खेल कूद से आपका दिमाग सक्रिय रहेगा और तरोताज़ा भी। अपनी समय सारणी को ज़्यादा जटिल ना बनाएं, चिंता मुक्त रहित समय सारणी बनाएं ताकि आप उसका अच्छे तरीके से उपयोग कर सकें। अपने समय सारणी के नीचे प्रेरणादायक उद्धरण ज़रूर लिखें और इसे रंग बिरंगा बनाएं ताकि पढ़ाई में आपकी रुचि बनी रहे। हर एक विषय को लगातार पढ़ने की कोशिश ना करें। इसके अलावा भी आप अपनी समय सारणी में और कुछ भी महत्वपूर्ण टिप्स जोड़ सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आपको समय सारणी बनानी कैसे है। सबसे पहले समय सारणी को एक पेपर में लिखें। अपने पास एक पेपर को लें, उसमें कुछ पंक्ति और 2 कॉलम बनाएं। अब पहले वाले कॉलम में विषय और गतिविधियों के नाम लिखें और दूसरे कॉलम में कितने से कितने बजे तक इस विषय को पढ़ना है वो लिखना आवश्यक है कि किस प्रकार अपनी समय सारणी को तैयार करें। अब समय सारणी को कहाँ लगाएं? अभी तक आप पूरी तरीके से जान गए होंगे कि समय सारणी को कैसे बनाना है। अब आपको इसे किसी ऐसी जगह लगाना है जो आपकी आंखों के सामने नज़र आती है। जैसे आप इसे स्टडी टेबल के सामने, शीशे के बगल में या फिर जहां पढ़ाई करते हैं दीवार पर वहां लगा सकते हैं। समय सारणी का अनुसरण करते वक्त क्या करें और क्या ना करें। जब आप समय सारणी का अनुसरण करते हो उस वक्त आपको कुछ बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि पढ़ाई में आपका ध्यान केंद्रित रहे। पढ़ते समय बीच बीच में विराम लें। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप किसी भी कार्य को लगातार करते जाते हैं तो आपको थकावट महसूस होती है और आप दूसरे कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। अपने आप को प्रेरित रखने के साथ साथ शाबाशी भी दीजिए। अगर आप अपने हर दिन के अंत में पूरे समय सारणी के मुताबिक पढ़ाई की है तो अपने आप को शाबाशी दें और साथ ही साथ खुद को प्रेरित भी करते रहें। आप समय सारणी का अनुसरण कर रहे हैं, यह बात घर में या दोस्तों में साझा करें। ऐसी जगह पर पढ़ाई करें जहां आपको शांति महसूस होती हो। मुझे उम्मीद है कि आपने इन सभी महत्वपूर्ण टिप्स से बहुत कुछ सीखा होगा और आशा है कि आप इन सभी टिप्स का अनुसरण भी करेंगे।